ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है। अब उसे पाने के लिए वो क्या क्या करता है, ये हम आज की मूवी डेंजरस लेसन में देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिस पर मैं इससे भी अच्छी अच्छी मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट करें, तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। मूवी स्टार्ट होती है और हम स्टेफनी नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक टीचर थी। वो अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। स्टेफनी की फैमिली में उसका पति और एक बेटी थी। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर स्टेफनी के हस्बैंड माइकल को कुछ काम होने की वजह से वो ब्रेकफास्ट नहीं करता और उसकी बेटी निकोल भी ब्रेकफास्ट नहीं करती। कुछ देर में स्टेफनी स्कूल पहुंच जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है, जहाँ पर एक नया स्टूडेंट भी आया हुआ था जिसका नाम जेम्स था। जब स्टेफनी को सवाल पूछती है तो जेम्स उनका जवाब देता है। स्टेफनी उसे बैठने के लिए कहती है। जेम्स को स्टेफनी बहुत अच्छी लगती है। जब रात में स्टेफनी अपने पति के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है तो स्टेफनी को उसका पति मना कर देता है। एक तरफ हम देखते हैं कि कोई इन दोनों की फोटो खींच रहा होता है। अब स्टेफनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह स्टेफनी स्कूल ट्रिप के लिए जाती है, जहाँ स्टेफनी बच्चों को एनिमल रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वहाँ पर भी कोई उसकी फोटो खींच रहा होता है। कुछ देर में इनकी ट्रिप खत्म होती है और स्टेफनी आराम करने के लिए रूम में आती है, जहाँ वो खिड़की से जेम्स को देखती है जो बिना शर्ट के खड़ा था। जेम्स स्टेफनी को देख लेता है, इसकी वजह से स्टेफनी छुप जाती है। कुछ देर में हम देखते हैं कि जब स्टेफनी एक आदमी से बात कर रही थी तब जेम्स उसे देख रहा था। स्टेफनी जब डांस करने लगती है तभी उसे माइकल का कॉल आता है, तो स्टेफनी बाहर चली जाती है, जहाँ जेम्स भी उसके पीछे जाता है। ये देखकर स्टेफनी डर जाती है और नीचे गिर जाती है। जेम्स अपनी शर्ट भिगोकर स्टेफनी के लिए लाता है ताकि वो अपनी चोट पर लगा सके। जेम्स कहता है कि मैंने तुम्हें खिड़की से मुझे देखते हुए देख लिया था, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसके बाद जेम्स स्टेफनी को किस करने लगता है, पर स्टेफनी उसे रोक देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्टेफनी घर आ जाती है, जहाँ माइकल पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो स्टेफनी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स स्टेफनी की ड्राइंग बनाकर उसे देख रहा था। अब स्टेफनी अपनी दोस्त लिंडा से मिलती है। स्टेफनी उसे कहती है कि कल मैंने जेम्स को किस किया। लिंडा कहती है कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है, तुम ये सब उसके साथ नहीं कर सकती। स्टेफनी कहती है कि मैं उसके साथ बस में नहीं आई, पर मुझसे ये सब हो गया। लिंडा जेम्स को किसी और क्लास में शिफ्ट करने की बात करती है। अगले दिन जब स्टेफनी पढ़ा रही होती है तभी वहाँ जेम्स आता है। स्टेफनी उसे कहती है कि तुम्हारा ट्रांसफर किसी और क्लास में कर दिया है। ये सुनकर जेम्स गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि कोई लैब से एक सांप को चुरा लेता है। कुछ देर बाद जेम्स स्टेफनी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो स्टेफनी उसके साथ अकेले में आती है, जहाँ जेम्स उसे कहता है कि तुमने मुझे किसी और क्लास में क्यों शिफ्ट किया। स्टेफनी कहती है कि ये डिसीजन मेरा नहीं लिंडा का था। जेम्स कहता है कि ये सब तुमने किया है, जो भी हमारे बीच हुआ हम उसे सीक्रेट रखेंगे। स्टेफनी कहती है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो एक गलती थी, ये दोबारा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर स्टेफनी वहाँ से चली जाती है। इन दोनों को बातें करते हुए स्कूल का एक टीचर रिचर्ड भी सुन रहा था। अब हमें लिंडा को दिखाया जाता है। जब लिंडा कुछ निकालने के लिए ड्रॉवर में हाथ डालती है तो लिंडा को एक सांप काट लेता है। किसी ने वो चुराया हुआ सांप लिंडा के ड्रॉवर में रखा था। अब स्टेफनी घर आती है, जहाँ रात को कोई उसके घर के सामने फूल रखकर चला जाता है। माइकल उस फूल को उठाता है, तब स्टेफनी कहती है कि उन्हें हाथ मत लगाना। तब पता चलता है कि उन फूलों में एलर्जेटिक पॉइजन था। जेम्स घर पर लेट पहुंचा था। वहाँ जेम्स की मॉम जेम्स की बनाई हुई ड्राइंग देख रही थी। जेम्स ड्राइंग लेकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन जेम्स फिर से स्टेफनी के क्लास में आता है, जहाँ स्टेफनी उसे जाने को बोलती है। तब जेम्स उसे अपनी ग्रैंड माँ का एक लॉकेट देता है। स्टेफनी कहती है कि ये तुम मुझे नहीं दे सकते। जेम्स कहता है कि मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्टेफनी कहती है कि जेम्स तुम पागल हो गए हो। जेम्स स्टेफनी को फोर्स करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सभी को अपने और तुम्हारे बारे में बता दूंगा। स्टेफनी कहती है कि कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। जेम्स कहता है कि बिल्कुल करेंगे, लोग इन सब बातों पर जल्दी यकीन करते हैं। अब जेम्स वहाँ से चला जाता है। एक दिन रिचर्ड स्टेफनी से कहता है कि मैंने तुम्हें फूल भेजे थे, क्या वो तुम्हें मिले थे। स्टेफनी कहती कि उस रात जो तुमने फूल भेजे थे वो एलर्जेटिक थे। ये कहकर स्टेफनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो लैब में आती है तो उसे वहाँ वही फूल नजर आते हैं। जब स्टेफनी उसे छू लेती है तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन स्टेफनी के घर पुलिस आती है।
वो कहती है कि वो फूल बहुत ही खतरनाक थे, किसी ने ये तुम्हारे साथ जानबूझकर किया है। अगर तुम उस फूल को कुछ देर और पकड़ती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। हमें बताओ कि आखिर ये किसने किया। स्टेफनी कहती है कि ये सब रिचर्ड ने किया है। तो पुलिस रिचर्ड को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है। रिचर्ड कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब स्टेफनी को जेम्स मिलता है जो किसी से लड़कर आया था। स्टेफनी कहती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। जेम्स कहता है कि मेरे मॉम के बॉयफ्रेंड ने। वो कहता है कि अच्छा हुआ रिचर्ड को पुलिस ने पकड़ लिया, अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। स्टेफनी कहती है कि जेम्स मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी क्रश हो सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते, तुम्हें कोई और लड़की ढूंढनी चाहिए। ये कहकर स्टेफनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्टेफनी की बेटी कहती है कि मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उसके साथ कई दिनों से डेट कर रही हूँ। स्टेफनी कहती है कि क्या मैं उसे जानती हूँ। निकोल कहती है कि आप उसे नहीं जानती। स्टेफनी निकोल को उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाने को कहती है। अब कुछ देर में हम देखते हैं कि स्टेफनी लिंडा को कहती है कि जेम्स को कम मत समझना, मैंने उसकी हिस्ट्री चेक की है, उसे कई स्कूल से निकाला जा चुका है, तुम उससे बचकर रहना, वो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन स्टेफनी निकोल के बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ रेडी कर देती है। जब उसका बॉयफ्रेंड आता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही है। जब ये सभी डिनर कर रहे थे तब जेम्स टेबल के नीचे से स्टेफनी के पैरों को टच करने लगता है। कुछ देर बाद जेम्स उठकर बाथरूम के लिए चला जाता है, जहाँ वो सीधा स्टेफनी के रूम में जाता है। कुछ देर में स्टेफनी भी वहाँ आ जाती है और जेम्स वो रूम लॉक कर देता है। स्टेफनी कहती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। जेम्स कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि अपनी उम्र की लड़की ढूंढो, तो मैंने ढूंढ ली। स्टेफनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। जेम्स कहता है कि तुम्हारी बेटी ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। स्टेफनी कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहना। जेम्स स्टेफनी को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वहाँ निकोल भी आ जाती है और स्टेफनी जेम्स को वहाँ से जाने को कहती है। जेम्स के जाने के बाद स्टेफनी निकोल से कहती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब तुम उससे दूर ही रहना। ये सुनकर निकोल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पुलिस रिचर्ड को छोड़ देती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे। जब रिचर्ड घर पर आता है तब जेम्स वहीं मौजूद था। जेम्स रिचर्ड को मार देता है। अब जेम्स निकोल को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब निकोल उसके पास जाती है तब जेम्स कहता है कि स्टेफनी ने मुझे उस रात जबरदस्ती किस किया था, वो तुम्हें और मुझे अलग करना चाहती है। निकोल जेम्स की बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। अब जेम्स स्टेफनी को निकोल के फोन से कॉल करता है तो स्टेफनी कहती है कि मेरी बेटी निकोल कहाँ है, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जेम्स कहता है कि तुम यहाँ जल्दी आ जाओ वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। साथ में वो ये भी कहता है कि सिर्फ तुम अकेले आना और किसी को साथ में लेकर मत आना। तो स्टेफनी वहाँ चली जाती है जहाँ वो देखती है कि जेम्स ने उसकी कई सारी फोटोज ले रखी है, मतलब जेम्स उसे कई दिनों से फॉलो कर रहा था। जब स्टेफनी नीचे जाती है तब उसे निकोल बनती हुई मिलती है। स्टेफनी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जेम्स कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या। जेम्स स्टेफनी पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने अपने डैड को मार दिया था क्योंकि वो मुझे और मेरी मॉम को बहुत मारते थे। स्टेफनी कहती है कि अपने डैड की तरह मत बनो। जेम्स स्टेफनी को मारने ही वाला होता है तभी जेम्स की मॉम आकर जेम्स को गोली मार देती है। तब हमें पता चलता है कि जेम्स ने अपनी ही मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और जेम्स हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां वो एक नर्स को अपनी क्रश बना लेता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।